चुनाव का दंगल शुरू हो गया है, जहां घमासान देखने को मिल रहा है। बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ में भी यही स्थिति है। जो बीजेपी का गढ़ मेवाड़ कहा जाता है, उस गढ़ में अब बीजेपी कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो बगावती जो कैंडिडेट हैं वह भी अपने बगावत के तेवर दिखा चुके हैं, निर्दलीय फॉर्म भर चुके हैं। बात करते हैं उदयपुर शहर की। पहले बात करें तो उदयपुर शहर में भी यही स्थिति है। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, जनता सेना, आम आदमी पार्टी, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी और कई निर्दलीय कैंडिडेट हैं वह इस चुनाव में उतरे हैं, वो चुनाव में अपना फॉर्म भरा है। जिस तरह से बात उदयपुर शहर की करें, जहाँ पर लगातार पिछले 20 वर्षों से गुलाब चंद कटारिया थे, वह यहाँ के विधायक रहे थे, उनको अब असम का राज्यपाल बना दिया गया। उसके बाद जो गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को उतारा है, तो बीजेपी ने उनकी जगह गुलाब चंद कटारिया की जगह ताराचंद जैन को उतारा है। यहाँ पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं कई तरह की कवायद यहाँ लगाई जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस को लेकर पैराशूट बताया जा रहा है, तो बीजेपी को लेकर भी कई तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। यहाँ भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जो दूसरी पार्टियाँ हैं वहाँ यहाँ इतना दमखम नहीं दिखा पाएगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करते हैं उदयपुर ग्रामीण की। जो एसटी सीट है उदयपुर ग्रामीण में, लगातार 2 चुनाव में जो फूल सिंह मीणा है वह यहाँ चुनाव जीतते हैं। जहाँ कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार विवेक कटारा थे, वह चुनाव में उतरे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनसे पहले सज्जन कटारा, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इस बार भी कांग्रेस ने फिर से विवेक कटारा पर दाव खेला है। वहाँ भी अब आदिवासी पार्टियाँ पनप गई है, बीटीपी हो या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी हो। ये दोनों के बीच जो दोनों आदिवासी पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो गई है। कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। लगभग कहें तो मेवाड़ की सियासत में अब आदिवासी जो सीटें हैं, उदयपुर की 5 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी सीटें, उस पर अब कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस और बीजेपी है उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं गोगुंदा विधानसभा की बात करें तो गोगुंदा विधानसभा में 2 कैंडिडेट हैं भाजपा के, उन्होंने इस बार अपना फॉर्म भरा है। ऐसा हुआ है कि एक तो प्रताप बील है, उन्होंने यहाँ से नामांकन भरा है, तो शंभू लाल और है, उन्होंने भी वहाँ भाजपा से नामांकन दाखिल कर दिया। अब यहाँ भी रोचक मुकाबला रहने वाला है। आदिवासी जो पार्टियाँ हैं यहाँ भी अपना दमखम दिखा रही है। जैसे बात करें आदिवासी पार्टी हो या फिर बीटीपी हो, वह भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट है वह उतार चुकी है। लेकिन वोट का नुकसान तो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को होना ही है। कहें तो सीधे तौर पर आदिवासी सीटें, आदिवासी वोटर्स और आदिवासी पार्टियां, ये दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। कहीं न कहीं बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा तो ज़्यादा कांग्रेस को इनसे नुकसान होगा। बात करते हैं मावली की। मावली में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति, जो पहले हॉट सीट वल्लभ नगर हुआ करती थी, अब ऐसी सीट एक मावली भी बन चुकी है। यहाँ भी बीजेपी, कांग्रेस और उसके साथ नई पार्टी आरएलपी आ चुकी है। कुलदीप सिंह हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो कुलदीप सिंह ने आरएलपी का दामन थाम लिया और नामांकन दाखिल कर लिया। अब कांग्रेस को इसमें फ़ायदा होता दिख रहा है, तो बीजेपी को साफ तौर पर वहाँ से नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके 2 जो कैंडिडेट थे, एक कुलदीप सिंह और एक प्रवीण सिंह आसोलिया, उन्होंने बगावती तेवर दिखाए। एक ने आरएलपी ज्वाइन कर ली तो दूसरे ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। हालांकि वहाँ भी आदिवासी पार्टी है, वो भी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी को वहाँ से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने बीजेपी से बगावत की और टिकट नहीं, जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आरएलपी का दामन थामा और फिर से मैदान में उतर गए। वल्लभ नगर, जहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहने वाला है। पिछली बार आरएलपी थी, आरएलपी से दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया उदयलाल डांगी ने। उसके बाद अब वहाँ भी घमासान, एक तरफ जनता सेना, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ भाजपा, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला वल्लभ नगर में भी इस बार देखने को मिल रहा है जमकर। मतलब वहाँ भी स्थिति यही है, क्योंकि पहले जो उदयलाल डांगी थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने आरएलपी का दामन थामा, और जब आरएलपी को छोड़ भाजपा ने हाँ की, तो भाजपा ने की ओर बढ़ गया और भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। रोचक मुकाबला वहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जाडोल की। तो जाडोल में भी वही स्थिति है, क्योंकि जाडोल में बीजेपी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के जो सुनील बजाज हैं उन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया है। वहाँ हालांकि बीजेपी को प्लस पॉइंट वहाँ से मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस में वहाँ भी आदिवासी पार्टियाँ, वो दोनों आदिवासी पार्टियाँ, मतलब कहें तो सभी जगह आदिवासी पार्टियाँ उतरी है, तो अब बीजेपी कांग्रेस को वहाँ से कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी वहाँ से हो सकता है प्लस रहो, या फिर कांग्रेस में भी कुछ ऐसे समीकरण हैं जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्थितियाँ यही हो चुकी है। जाडोल में भी जो बाबूलाल खराड़ी है उन्हें प्रत्याशी बनाया। हालांकि वहाँ पहले भी बगावत के तेवर काफ़ी तेज हुए थे। पहले जो दूसरे कैंडिडेट थे, दूसरे दावेदार थे, वह टिकट की मांग कर रहे थे,
बाद में उन्होंने बगावत के तेवर दिखाए, हालांकि जो आलाकमान है उन्होंने समझा दिया। वहीं भी अब बात करें खेरवाड़ा एक काफ़ी रोचक सीट है। वहाँ भी दयाराम परमार हैं जो लगातार कई 2 बारों से विधायक रहे हैं। उससे पहले जो नानालाल आहारी है वह वहाँ से विधायक रहे। अब वहाँ भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। नानालाल आहारी को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, तो खेरवाड़ा कांग्रेस से दयाराम परमार है उसे टिकट मिला है। वह रोचक मुकाबला वहाँ यूँ है कि अब आदिवासी पार्टियाँ वहाँ भी पनप गई है। आदिवासी इलाका, आदिवासी पार्टियां, नुकसान होना ही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को। स्पष्ट तौर से कहें तो बीजेपी और कांग्रेस को एक इस बार कड़ा नुकसान यहाँ से दोनों जगहों से झेलना पड़ रहा है। एसटी सीटें हैं वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। लगातार आदिवासी कैंडिडेट आते गए हैं। आदिवासी पार्टियाँ पहले बीटीपी हुआ करती थी, बीटीपी ने पिछले चुनाव में 2 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार बीटीपी से टूटकर आदिवासी पार्टी बन गई। उसमें कड़ा जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनमें वर्चस्व देखने को मिल रहा है। जगह जगह उनके कैंडिडेट, जगह जगह उनके लोग, तो कहीं न कहीं नुकसान इस बार झेलना पड़ रहा है। वहीं जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी में इस बार बगावत के तेवर काफ़ी दिखे हैं। हर जगह यही स्थिति देखने को मिली है। गोगुंदा हो, महावली हो, जाडोल हो, उदयपुर हो, इन सीटों पर बीजेपी में जो बगावत के तेवर थे वह काफ़ी दिखे। उदयपुर शहर में भी यही हुआ। भारत सिंघवी ने बगावत के तेवर दिखा, हालांकि उन्हें समझा दिया गया, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने प्रवक्ता गौरव वल्लभ है उन्हें उतारा। एक कड़ा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। आदिवासी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कई सारी पार्टियां कहें तो इस उदयपुर में जो चुनाव में अपना नामांकन में उतरी है, जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इन पार्टियों से नामांकन दाखिल किया। एक रोचक मुकाबला कहें तो उदयपुर में देखने को मिल रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।